बुलेटिन का बाकायदा आगाज करें और आपको बताएं, साबिक कप्तान सरफराज अहमद की चेयरमैन पीसीबी मोहसिन नकवी से मुलाकात। मोहसिन नकवी ने पाकिस्तान क्रिकेट के लिए सरफराज अहमद की गिरां कदर खिदमात को सराहा। सरफराज अहमद को इंटरनेशनल क्रिकेट से रिटायरमेंट पर एजाज़ी शील्ड भी दी। चेयरमैन पीसीबी का सरफराज अहमद के मुस्तकबिल के लिए नेक ख्वाहिशात का इजहार। चेयरमैन पीसीबी मोहसिन नकवी का कहना है कि सरफराज अहमद ने क्रिकेट में पाकिस्तान की नुमाइंदगी का हक अदा किया है। आपने पाकिस्तान क्रिकेट को कामयाबियों से सरफराज किया है। पाकिस्तान क्रिकेट हमेशा सरफराज अहमद के एहसानात के मकरूज रहेगी। पाकिस्तान क्रिकेट आपके तजुर्बे और सलाहियतों से इस्तेफादा जारी रखेगी। इस हवाले से बात करने के लिए आफिज शहबाज हमारे साथ मौजूद हैं। आफिज शहबाज, बताइएगा इससे मुतालिक। बिल्कुल, पाकिस्तान क्रिकेट टीम के साबिक कप्तान सरफराज अहमद जिन्होंने आज अपनी रिटायरमेंट का ऐलान किया था इंटरनेशनल क्रिकेट से, उन्होंने अपनी रिटायरमेंट के बाद पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के सरबराह सैयद मोहसिन रज़ा नकवी से मुलाकात की है और उनसे इस मुलाकात में पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के चेयरमैन सैयद मोहसिन रज़ा नकवी ने सरफराज अहमद की पाकिस्तान क्रिकेट के लिए खिदमात को सराहा है। इसके साथ साथ उन्होंने इंटरनेशनल क्रिकेट से रिटायरमेंट पे सरफराज अहमद को एजाज़ी शील्ड भी दी है। इस हवाले से पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के सरबराह सैयद मोहसिन रज़ा नकवी ने सरफराज अहमद के मुस्तकबिल के लिए नेक ख्वाहिशात का इजहार करते हुए कहा कि आपने पाकिस्तान क्रिकेट की नुमाइंदगी का हक अदा किया है और आपने पाकिस्तान क्रिकेट को कामयाबियों से सरफराज किया है। उन्होंने ये भी कहा कि पाकिस्तान क्रिकेट आपके तजर्बे और सलाहियतों के जो है मुझे फ़ायदा उठाएगी और आने वाले दिनों में उन्होंने सरफराज अहमद के लिए नेक ख्वाहिशात का इजहार किया है। जी ठीक है, हाफिज शहबाज, आगाह करने के लिए बहुत शुक्रिया। पाकिस्तान क्रिकेट टीम के साबिक कप्तान सरफराज अहमद ने इंटरनेशनल क्रिकेट से रिटायरमेंट का ऐलान कर दिया है। पाकिस्तान के लिए 54 टेस्ट, 117 वनडे इंटरनेशनल और 61 T20 इंटरनेशनल मैचेस खेलने वाले कौमी टीम के साबिक कप्तान सरफराज अहमद ने अपने कैरियर में मजमूई तौर पर 6,164 रन बनाए हैं। विकेटों के पीछे 315 कैचेस और 56 स्टैंपिंग्स किए हैं। सरफराज अहमद ने 100 इंटरनेशनल मैचेस में पाकिस्तान की क़यादत की। इनकी क़यादत में पाकिस्तान ने ICC चैम्पियंस ट्रॉफी 2017 जीती। सरफराज अहमद पाकिस्तान के वाहिद कप्तान हैं जिन्होंने जूनियर और सीनियर दोनों सतह पर ICC टाइटल जीते। हुकूमत पाकिस्तान ने 2018 में सरफराज अहमद को प्राइड ऑफ परफॉर्मेंस से भी नवाजा है। असिस्टेंट कमिश्नर तहसील कैंट सईदा सुंबुल जावेद ने गिरफ्त फरोशों के खिलाफ कार्रवाइयाँ करते हुए 5 अफराद के खिलाफ मुकदमा दर्ज किए और जुर्माने आयद कर दिए हैं। कार्रवाइयाँ बरकी रोड, धर्मपुरा, भट्टा चौक में की गई। गिरफ्त फरोशी के मुर्तकिब 5 अफराद के खिलाफ मुकदमा दर्ज करके 50,000 रुपये जुर्माना आयद किया गया है। असिस्टेंट कमिश्नर तहसील कैंट सईदा सुंबुल जावेद का कहना था कि सरकारी निर्खनामे पर अमल दरामद यकीनी बनाया जाएगा, मयार और कीमतों पर समझौता नहीं किया जाएगा। रमज़ान मुबारक की मुनासबत से शहर में रमज़ान बाज़ार कायम कर दिए गए। शादमान रमज़ान बाज़ार में फल और सब्जियों के रेट्स मुनासिब हैं, क्वालिटी में बेहतरी की गुंजाइश है। शादमान रमज़ान बाज़ार में शहरियों ने शिकवा किया कि मिर्च, हल्दी और बाकी मसालेजात की क्वालिटी नाक़िस है। उन्होंने मज़ीद कहा कि फल, सब्जियाँ और गोश्त के रेट्स तसल्ली बख्श हैं। बाज़ार में चीनी 140 रुपये जबकि 10 किलो आटे का थैला 850 रुपये में दस्तयाब रहा। मुर्गी का गोश्त 496 और छोटा गोश्त 1,550 रुपये में फ़रोख्त हुआ है। मज़ारात पर कैश में करोड़ों की बेज़ाब्तियों का इंकशाफ। महकमा औक़ाफ़ ने तहकीकात के लिए आला सतही कमेटी तश्कील दे दी है। दाता दरबार बीबी पाक दामन बाबा बुल्ले शाह के मज़ारात पर बेज़ाब्तियाँ हुई। DG मजहबी उमूर शाहिद हसन कल्याणी और डायरेक्टर फाइनेंस इंक्वायरी ऑफिसर मुकर्रर दाता दरबार के साबिक एडमिनिस्ट्रेटर शेख जमील के खिलाफ पेटा एक्ट के तहत इंक्वायरी शुरू कर दी गई। महकमा औक़ाफ़ पंजाब के ज़ेर इंतज़ाम दाता दरबार बीबी पाक दामन समेत दीगर मज़ारात पर कैश में करोड़ों रुपए की गबन का इंकशाफ हुआ है। दरबारों के साबिक एडमिनिस्ट्रेटर्स और मैनेजर्स के खिलाफ पेटा एक्ट के तहत इंक्वायरी शुरू कर दी गई। करोड़ों रुपए की गबन की तहकीकात के लिए आला सतही कमेटी तश्कील दे दी गई है।
दाता दरबार, बीबी पाक दामन और बाबा बुल्ले शाह के मज़ारात पर बेज़ाब्तियों की निशानदेही की गई, जिस पर डायरेक्टर जनरल मजहबी उमूर शाहिद हसन कल्याणी और डायरेक्टर फाइनेंस इंक्वायरी ऑफिसर मुकर्रर कर दिए गए हैं। दाता दरबार के साबिक एडमिनिस्ट्रेटर शेख जमील, साबिक मैनेजर ताहिर मकसूद समेत दीगर मुलाजमीन के खिलाफ भी तहकीकात का आगाज हो गया है। मज़ार बीबी पाक दामन के साबिक मैनेजर जाहिद इकबाल समेत मुतादिद मुलाजमीन के खिलाफ तहकीकात शुरू कर दी गई हैं। इसी तरह मज़ार बाबा बुल्ले शाह के साबिक मैनेजर तारिक नजमी समेत मुलाजमीन के खिलाफ इंक्वायरी शुरू कर दी गई है। सेक्रेटरी औकाफ पंजाब एहसान भुट्टा की हिदायत की रोशनी में पीडा एक्ट के तहत इंक्वायरियां शुरू हुई हैं। सेक्रेटरी औकाफ पंजाब ने सूबाई वजीर औकाफ चौधरी शाफी हुसैन को गबन बारे आगाह किया, जिस पर सूबाई वजीर औकाफ चौधरी शाफी हुसैन ने भी इंक्वायरी और तहकीकात की हिदायत की। साबिक वज़ीर-ए-आज़म चौधरी शुजात हुसैन से चेयरमैन रोयत हलाल कमेटी पाकिस्तान मौलाना अब्दुल खबीर आज़ाद की क़यादत में उलमा व मशाइख के 20 रुकनी वफ़द ने मुलाकात की है। साबिक वज़ीर-ए-आज़म की रिहाइशगाह पर होने वाली मुलाकात में सूबाई वज़ीर औक़ाफ़ और मजहबी उमूर चौधरी शाफी हुसैन और पाकिस्तान मुस्लिम लीग के जनरल सेक्रेटरी तारिक हसन भी मौजूद थे। मीटिंग में फितनुल खारिज और फितनुल हिंदुस्तान के खिलाफ कामयाब ऑपरेशन पर अफवाज पाकिस्तान को खराज तहसीन पेश किया गया। ईरान पर अमरीका और इसराइल के हमले की शदीद मज़म्मत की गई। उलमा कराम ने कहा कि दुश्मन के किसी एजेंडे और साजिश को पाकिस्तान में नहीं चलने देंगे। पूरी कौम पाक फौज के साथ खड़ी है। आलम इस्लाम को दरपेश चैलेंजेस और मसाइल का हल वहदत और इत्तेहाद में है। डिप्टी कमिश्नर लाहौर कैप्टन रिटायर्ड मोहम्मद अली अजलास की ज़ेर सदारत लाहौर डेवलपमेंट प्रोग्राम का जायज़ा इजलास मुनाकिद हुआ, जिसमें लाहौर डेवलपमेंट प्रोग्राम के फ़ेज़ 1 और फ़ेज़ 2 पर पेशरफ्त का जायज़ा लिया गया है। इजलास में वासा MCL और नेस्पा को हुकाम ने ब्रीफिंग दी। बताया कि प्रोग्राम के दूसरे मरहले का 50% काम मुकम्मल कर लिया गया है। डिप्टी कमिश्नर ने बकिया तरक्याती कामों को मुकर्ररा मुद्दत में मुकम्मल करने और मयार पर समझौता न करने की सख्त हिदायत की। उन्होंने वाज़ेह किया कि वज़ीर-ए-आला के विजन के मुताबिक अवामी फलाह के मंसूबों में ताख़ीर बर्दाश्त नहीं की जाएगी, ताकि लाहौर को मिसाली शहर बनाया जा सके। गवर्नर पंजाब सरदार सलीम हैदर से जनरल सेक्रेटरी JUI पंजाब हाफिज नसीर अहमद एहरार की मुलाकात हुई है। पंजाब की मजमूई सियासी सूरत हाल और मुल्की हालात पर तबादला ख्याल किया गया। गवर्नर पंजाब सरदार सलीम हैदर से जनरल सेक्रेटरी JUI पंजाब हाफिज नसीर अहमद एहरार ने मुलाकात की। चेयरमैन पाकिस्तान पीस काउंसिल सैयद उसामा अजमल कासमी भी मौजूद थे। पंजाब में हुकूमती कारकर्दगी और बल्दियाती इंतखाबात के कवानीन के हवाले से बातचीत की गई। गवर्नर पंजाब का कहना था कि पंजाब में JUI और पीपल्स पार्टी का सियासी रवाबित बढ़ाने और दो तरफा ताउन पर इत्तेफाक किया गया है। तमाम सियासी जमातों को मिलकर मुल्की तामीर और तरक्की में मुस्बत किरदार अदा करना है। इख्तिलाफ़ी राय जमहूरियत का हुस्न है, लेकिन मुल्की मफाद सबसे मुकद्दम है। पीपल्स पार्टी ने हमेशा इदारों को मजबूत किया और मजलूम तबके के हुकूक के लिए आवाज़ बुलंद की। वाइस चेयरमैन वासा ने NA 119 सिंहपुरा में हल्के के आवाम से मुलाकात की। चौधरी शहबाज ने अवामी मसाइल सुने और रिलीफ फराहम करने की यकीन दहानी कराई। मरकजी दफ्तर NA 119 सिंहपुरा में वाइस चेयरमैन वासा चौधरी शहबाज ने हल्के के आवाम से मुलाकात की। इस मौके पर मोहम्मद जावेद, ताहिर बशीर, मास्टर फयाज, मियाँ आसिफ, मोहम्मद अमजद, मोहम्मद अशरफ और आसिम बाजवा समेत दीगर अफराद भी मौजूद थे। मुलाकात के दौरान माह रमज़ान में मुस्तहिक अफराद में राशन तकसीम और अवाम को रिलीफ फराहम करने के हवाले से तबादला ख्याल किया गया। वाइस चेयरमैन वासा चौधरी शहबाज ने शहरियों के मसाइल सुने और इन्हें जल्द हल करने के अज़्म का इज़हार किया। उन्होंने कहा कि अवामी मसाइल के हल और रिलीफ की फराहमी के लिए तमाम मुमकिन इक़दाम किए जाएंगे। शहर में वक्फे से बारिश के बायस मौसम खुशगवार हो गया है। लाहौर का कम से कम दर्जा हरारत 14 डिग्री सेंटीग्रेड तक रिकॉर्ड किया गया है। 17 किलोमीटर फी घंटा की रफ्तार से चलने वाली हवा में नमी का तनासुब 91% तक रिकॉर्ड किया गया है। तो आपको बता रहे हैं शहर में वक्फे से बारिश के बायस मौसम खुशगवार हो गया है। मौसम का मज़ीद अहवाल जान लेते हैं। इब्राहिम हमारे साथ मौजूद हैं। इब्राहिम बताइएगा।
जी बिल्कुल, अगर बात कर लें शहर लाहौर के मौसम की तो मौसम जो है वो इंतहाई खूबसूरत है और दिलकश है। इस वक्त बात कर लें मौसम की तो मौसम के सबब जो है वो शहर लाहौर के चेहरे जो है वो खुशी से खिलखिला उठे। उनका कहना है कि रमज़ानुल मुबारक का महीना चल रहा है और इस मौसम में, इस महीने में इस कदर खूबसूरत मौसम मैसर आ जाना अल्लाह की किसी भी बड़ी नेमत से जो है वो कम नहीं है। यही वजह है कि तमाम तर लोग जो है वो जो पहले थोड़ा सा गर्मी के सबब जो है वो परेशान हुए थे, जो पिछले चंद दिनों में गर्मी पड़ी है, अब जो है उन्हीं की तमाम लोगों के चेहरे खुशी से खिलखिला उठे हैं और वो शुक्र खुदावन जो है वो बजा ला रहे हैं। अगर बात कर ली जाए मौसम की तो इस वक्त मौसम की सूरत हाल कुछ यूँ है कि इस वक्त शहर लाहौर का दर्जा हरारत तकरीबन 14 डिग्री सेंटीग्रेड जो है वो रिकॉर्ड किया जा रहा है, जबकि इस वक्त हवा में नमी की तनासुब जो है वो तकरीबन 91% जो है वो रिकॉर्ड की जा रही है। यानी इस वक्त फ़ज़ा में नमी का जो तनासुब है वो तकरीबन 91% रिकॉर्ड किया जा रहा है, जबकि इसके साथ साथ शहर लाहौर में हवाएँ जो है वो 17 किलोमीटर फी घंटा के हिसाब से जो है वो चल रही हैं। इसके साथ साथ अगर बात कर ली जाए महकमा मौसमियात की जानिब से की जाने वाली पेशन गोइयों की, तो उनका कहना है कि आज और कल भी मज़ीद बारिश जो है वो मुतवक्के है। और इसके साथ साथ अगर बात कर ली जाए आज होने वाली बारिश की, तो आज जो है वो तकरीबन 6.6 मिलीमीटर बारिश जो है वो लाहौर शहर में जो है वो बरसी है, जिसके बाद जो है वो जलथल एक हो गया। बात कर ली जाए मुख्तलिफ इलाकों की कहाँ जो है वो बारिश बरसी है, तो मुस्लिम टाउन, इकबाल टाउन, जौहर टाउन, रायवन रोड और इतराफ़ के तमाम तर इलाकों में जो है वो बारिश बरसी है। इसके साथ शाद बाग, शालीमार बाग, अपर माल, लोअर माल और उसके साथ साथ इंडस्ट्रियल स्टेट टाउनशिप में भी जो है वो इस बारिश जो है वो बरसी है। और बरसने के बाद जो है वो मौसम में खुनकी जो है वो काफ़ी ज़्यादा आ गई है। इस वक्त मौसम ठंडा हो चुका है, सर्द हो चुका है और इस ठंडरती सर्दी में जो है तमाम तर लोग जो है वो कामरे में मौजूद हैं, क्योंकि लोगों ने जो है वो परवाह नहीं की थी। बहुत से लोग जो है वो अब सिर्फ सिंगल शर्ट्स में जो है वो गुजारा कर रहे थे, कोई अपर लेट जो है उसको यूज़ नहीं करते, कोई जैकेट्स का इस्तेमाल नहीं करते, कोई जर्सी का इस्तेमाल नहीं करते। लेकिन मौसम ठंडा होने के बाद जो है जिस तरह कि आप देख सकते हैं मौजूद। ठीक है इब्राहिम, हमें अपडेट कर रहे थे, मौसम का अहवाल बता रहे थे, बहुत शुक्रिया आपका। अल शेख आज़ाद वेलफेयर फाउंडेशन पाकिस्तान की जानिब से नादार और मुस्तहिक अफराद में राशन बैग तकसीम करने की तकरीब मुनाकिद की गई। तकरीब में सूबाई वज़ीर औक़ाफ़ चौधरी शाफिया हुसैन, सेक्रेटरी औक़ाफ़ डॉक्टर एहसान भुट्टा, चेयरमैन रोयत हलाल कमेटी पाकिस्तान मौलाना अब्दुल ख़बीर आज़ाद और दीगर उलमा कराम भी मौजूद थे। सूबाई वज़ीर ने बादशाही मस्जिद में जारी तज़ीन व आराइश के मनसूबे पर पेशरफ्त का जायज़ा लिया। सूबाई वज़ीर ने बरक़ात मुक़द्दसा की गैलरी में नस्ब तमाम कैमरों को चालू हालत में रखने की हिदायत की। कहा कि नादार अफराद की ज़रूरियात को पूरा करना इबादत का दर्जा रखता है। अल शेख आज़ाद वेलफेयर फाउंडेशन दुखी इंसानियत की खिदमत करके शानदार काम कर रही है। मौलाना अब्दुल ख़बीर आज़ाद ने कहा कि फ़ाउंडेशन के तहत राशन तकसीम किया जा रहा है। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी लाहौर डिवीज़न के अहदेदारों में नोटिफिकेशन तकसीम करने की तकरीब पीपल्स सेक्रेटेरिएट मॉडल टाउन में मुनक़िद हुई, जिसमें लाहौर डिवीज़न के सदर फैसल मीर ने डिवीज़न और मुख्तलिफ टाउन्स के नए अहदेदारों में नोटिफिकेशन तकसीम किए। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी लाहौर डिवीज़न के अहदेदारों में नोटिफिकेशन तकसीम करने की तकरीब पीपल्स सेक्रेटेरिएट मॉडल टाउन में मुनक़िद हुई, जिसमें लाहौर डिवीज़न के सदर फैसल मीर ने डिवीज़न और मुख्तलिफ टाउन्स के नए अहदेदारों में नोटिफिकेशन तकसीम किए। इस मौके पर मजीद गौरी समेत दीगर रहनुमा भी मौजूद थे। तकरीब में सीनियर नायब सदर शाहिद अब्बास एडवोकेट, नायब सदर और आमिर नसीब भट्ट, मकसूदा बुखारी, ज़ीशान और ताहिरा जालिब, डिप्टी जनरल सेक्रेटरी खुरम फारूक, डिप्टी इंफॉर्मेशन सेक्रेटरीज अहमद घुमन, असरत मलिक और हसन अब्बास, फाइनेंस सेक्रेटरी असगर भट्टी, सेक्रेटरी रिकॉर्ड्स एंड इवेंट नबील नसीर और ऑफिस सेक्रेटरी आतिफ खोकर को नोटिफिकेशन दिए गए। पहले मरहले में सिटी, रायवन, निश्तर, रावी, इकबाल, शालीमार और मॉडल टाउन के अहदेदारों का ऐलान भी किया गया। फैसल मीर ने कहा कि पीपल्स पार्टी लाहौर का पहला तंजीमी इजलास है, जिसमें 7 टाउन्स की तंजीमों का ऐलान किया जा रहा है और 26 तारीख तक तमाम तंजीमें मुकम्मल कर ली जाएंगी, जिसके बाद जोन्स, यूसीज और वार्डन्स की सतह तक तंजीम साजी की जाएगी। पार्टी आइंदा 4 माह में 20,000 मेंबरशिप मुकम्मल करेगी। जमात इस्लामी PP 163 के ज़ेर एहतमाम ग्रीन टाउन में बाहिम्मत बच्चों के लिए ईद शॉपिंग फेस्टिवल का इनेकाद किया गया। अमीर जमात इस्लामी लाहौर ज़ियाउद्दीन अंसारी एडवोकेट ने तकरीब में बतौर मेहमान खुसूसी शिरकत की। अमीर जमात इस्लामी लाहौर ने बाहिम्मत बच्चों में नकदी ईद तकसीम की। फेस्टिवल में 850 बच्चों में 2500 रुपये नकद ईदी तकसीम की गई है। तकरीब में नायब अमीर जमात इस्लामी लाहौर वक़ास अहमद भट्ट, अमीर जनूबी लाहौर मिर्ज़ा अब्दुल रशीद मोहम्मद साजिद खान, अमीर PP 163 शेख बिशारत, नायब अमीर PP ज़रार जलील, सेक्रेटरी PP समेत दीगर ने शिरकत की।
अभी आपको बताएं, गुलकारा हुमैरा अरशद की वालिदा की हालत तशवीशनाक है। गुलकारा हुमैरा अरशद की वालिदा कैंसर के बायस जिन्ना अस्पताल में ज़ेर इलाज है। हुमैरा अरशद की अपने मद्दाहों से वालिदा के लिए दुआए सेहत की अपील। आपको बता रहे, गुलकारा हुमैरा अरशद की वालिदा की हालत तशवीशनाक है। गुलकारा हुमैरा अरशद की वालिदा कैंसर के बायस जिन्ना अस्पताल में ज़ेर इलाज है। हुमैरा अरशद की अपने मद्दाहों से वालिदा के लिए दुआए सेहत की अपील। इसी के साथ न्यूज़ बुलेटिन से फिलहाल इतना ही। मज़ीद खबरों से बाखबर रहने के लिए देखते रहिए सिटी 42।